आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज अर्थात दिमाग हमेशा खुशी से भरपूर रहना चाहिए। तुम्हारा मगज खुशी से सदा भरपूर रहना चाहिए या भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। इससे क्या सूत्र निकलता है कि जीवन में परिस्थितियां तो बहुत आएंगी, उतार चढ़ाव भी होंगे, लेकिन जिनके पास ज्ञान है वो उन परिस्थितियों से जल्दी उबर जाते हैं, उनको ढोते नहीं हैं, इसलिए सदा खुशी से भरपूर रहते हैं। लेकिन जो ज्ञान के बिंदुओं को जीवन में यूज नहीं करता, बाबा ने कहा तुम बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने, क्योंकि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज, चाहे छोटा बच्चा है, हम सब यही चाहते हैं इसको ज्ञान मिले, समझ मिले। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है समझ। जब जीवन में समझ आ जाती है तो जीवन उच्च बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है और सदा खुशी से भरपूर रहता है। खुशी क्या होता है? खुशी क्या चीज़ है? खुशी किसको कहते हैं? हर तरफ से संपन्न और हर तरफ से खुश हो, मन से प्रसन्न। देखो, बाहर की संपन्नता तो बहुत दुनिया के पास है। अमेरिका में लोगों के पास बहुत कुछ है, कईयों के स्वास्थ्य भी बड़े अच्छे हैं, ऐसे नहीं, धन भी बहुत है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मन जो है खुश नहीं है और ना ही मन शांत है। जैसे हम बताया था ना कि जर्मनी में एक लेडी ने, जो सबसे बढ़िया कार होती है रोल्स रॉयस, उसमें बैठ के एसी चल रहा है और अपने यहाँ रिवॉल्वर से गोली मार ली। वहाँ पड़ी थी, क्योंकि मन अशांत है, मन में पीड़ा है। तो रोल्स रॉयस कार भी कुछ नहीं कर सकी, उसके अंदर तो एसी चल रहा था लेकिन खोपड़ी में एसी नहीं चल रहा था। एसी कहाँ चलना चाहिए? कहाँ चलना चाहिए एसी? हाँ, मन बुद्धि में। नहीं तो बाहर की तपश, विषय विकारों की तपश, और इस दुनिया में तो विषय विकारों की कोई सीमा ही नहीं है, सब उबले पड़े, तपे पड़े। तो बाबा कहते हैं अगर चाहते हो कि तुम्हारी मगज खुशी से भरी रहे, तुम्हारा मन बुद्धि खुशी से भरा रहे, तुम्हारा मन शांत हो, आनंद में हो, प्रेम में हो, तो क्या करना होगा? जो ज्ञान है उसको जीवन में धारण करना होगा। मास्टर नॉलेजफुल बने। नॉलेज को कहते हैं ना, सुनया मन्या मन कीता पाओ। जो सुनते हैं उसके ऊपर मनन भी करें, उसको माने भी। सुनना, मानना, फिर उस पर चलना, मन में उसका भाव आए, तब वो जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा मगज खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो।
तो नॉलेजफुल में हमें क्या क्या पता लगा है? हम्म, आत्मा का पता लगा, परमात्मा का, पहले खुद का फिर खुदा का, हम्म, कहाँ रहते हैं। खुद का पता लगा कि मैं कौन हूँ, मेरा असली धर्म कौन सा है। दुनिया वाले तो बाहरी धर्मों में उलझे हैं, कई गुरु गुसाइयों में उलझे हुए हैं, और सब अपनी अपनी दीवारें बना के बैठे हैं। सब सोचते हैं हमारे वाला बढ़िया है। गुरु बड़ा है, क्योंकि लोगों को कौन सा गुरु बड़ा लगता है? जो चमत्कारी हो, आपके काम जो है जल्दी करवा दे, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। बाबा बागेश्वर के पास कितनी भीड़ पहुंचती है, कितने लाख इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों हो जाते इकट्ठे? वो चमत्कार कर हम्म? दिखाता है। भले ये कह दे बहुत अच्छा होगा, इतनी सी बात कह दे, आगे बहुत अच्छा होगा, बस इतने में लोग खुश होकर आ जाते हैं। क्योंकि उनकी वाणी में दम है। उन्होंने कोई साधना नहीं की, लेकिन उनको बनी बनाई सिद्धियां ट्रांसफ़र कर दी गई। ऐसे दुनिया में बहुत है। जैसे गुरुओं में भी दिखाते हैं ना, गुरु नानक देव जी की जोत और गुरु गोविंद सिंह की जोत एक ही है। गुरुओं में जोत ट्रांसफ़र होती है। तो जो नॉलेज होगी तो आपके अंदर शक्ति भी आएगी। तो आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, त्रिमूर्ति का ज्ञान, त्रिनेत्र का ज्ञान, कितना मिलता है हमें। तीसरा नेत्र कैसे खुलेगा, ये ज्ञान चक्षु कैसे खुलेगा? और खुल जाएगा जिनका ज्ञान चक्षु, तो वो फिर निरंतर आनंद में रहेंगे, मौज में रहेंगे, खुशी में रहेंगे।